अबाउट लिस्ट कि लिस्ट क्या होती है। लिस्ट पाइथन के अंदर एक डेटा टाइप है। कॉन्सेप्ट क्या है इसका वो हमें देखना है। तो इनिशियली ये लिखा हुआ है पाइथन डेटा टाइप्स। अब हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप यूज होती है फॉर रियल नंबर्स, इंटीजर डेटा टाइप यूज होती है फॉर इंटीजर्स, स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज होती है फॉर स्ट्रिंग लाइक कोई टेक्स्ट है। बूलियन डेटा टाइप हम यूज करते हैं जब हम ट्रू फॉल्स या 1 या 0 स्टोर करवाना चाह रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हाइट, तो हाइट की डेटा टाइप क्या होगी भाई? फ्लोट होगी। अच्छा, अब ये जो फ्लोट डेटा टाइप है ना, ये हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। हमने सिंपल कोड में क्या लिखना है जाके, हाइट इक्वल्स टू 1.73। तो पाइथन खुद डिसाइड कर लेगा कि इस नंबर की बेसिस पे इसके लिए फ्लोट डेटा टाइप ज़्यादा सूटेबल है। ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि जब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ उसमें वैल्यू असाइन कर देता हूँ तो फ़ौरन ही पाइथन क्या करता है कि उसके हिसाब से उसको डेटा टाइप असाइन कर देता है। यानी मैंने लिखा हाइट और वो मैंने कर दिया जनाब 1.73, हाइट को वैल्यू असाइन हो गई। अब अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ और प्रिंट करवाता हूँ टाइप, किसकी टाइप? हाइट की, तो क्या प्रिंट हो रहा है भाई? तो वो हमें प्रिंट करके दे रहा है फ्लोट। इसका मतलब हाइट की जो डेटा टाइप है वो क्या है भाई? फ्लोट है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं कोई वेरिएबल रख लेता हूँ और उसमें ट्रू या फॉल्स स्टोर कर देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने किया ये कि एक वेरिएबल बनाया और उसमें ट्रू स्टोर करवा दिया। उसके बाद अगर मैं इस वेरिएबल की टाइप प्रिंट करवाता हूँ तो हम देखेंगे कि उसकी जो टाइप प्रिंट हो रही है वो एक्चुअली बूलियन डेटा टाइप प्रिंट हो रही है। यानी इसकी जो डेटा टाइप है वो क्या है? बूलियन है। तो अब ये जो डेटा टाइप डिसाइड कर रहा है ये पाइथन खुद ही कर रहा है, हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब बाद औक़ात होता ये है कि हमें ऐसी वैल्यूज स्टोर करनी पड़ती हैं जिसमें एक ही डेटा टाइप के मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करना पड़ जाए हमें। अब मिसाल के तौर पे मुझे जो है वो पूरी फैमिली की हाइट स्टोर करनी है। अब जब पूरी फैमिली की हाइट आपने स्टोर करनी है तो वो तमाम जो हाइट्स होंगी उनकी डेटा टाइप क्या होगी? फ्लोट होगी। अब या तो एक तरीका ये है कि मैं 4 अलग अलग वेरिएबल बनाऊं, जैसे हाइट 1, हाइट 2, हाइट 3, हाइट 4, इस तरीके से 4 अलग अलग वेरिएबल बनाऊं और फिर उनको कैलकुलेशन के अंदर यूज़ करूं। जैसे इनका सम निकालना है या इसमें से मैक्सिमम निकालना है या इसमें से मिनिमम निकालना है, इस तरह के काम मैं करूं अगर बाय यूजिंग सेपरेट वेरिएबल्स। तो उसमें इशू आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती हैं। मुझे बहुत सारी जो है ना वो करनी पड़ेंगी, क्या जनाब, कोड लिखना पड़ेगा। तो ये इतना कन्वीनियंट नहीं है। लिहाजा हमारे पास पाइथन के अंदर एक खास किस्म की डेटा टाइप होती है जिसको हम कहते हैं लिस्ट डेटा टाइप। ये ऊपर हेडिंग है पाइथन लिस्ट, ये थोड़ी कट गई है फॉर्मेटिंग की वजह से। पाइथन लिस्ट एक डेटा टाइप है जिसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? मैं करूँगा ये कि यहाँ पर मिसाल के तौर पे मैंने लिखा फैमिली और ये मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ डिफाइन की। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि जो वैल्यूज़ हैं वो फ्लोट ही होंगी लिस्ट में। लिस्ट जो है वो इंटीजर की भी बन सकती है, लिस्ट फ्लोट की भी बन सकती है, लिस्ट बूलियन की भी बन सकती है और लिस्ट स्ट्रिंग की भी बन सकती है। सही है। जैसे अब यहाँ पर मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ भाई 1.73, कॉमा दूसरी वैल्यू है 1.68, कॉमा तीसरी वैल्यू है 1.71 और जनाब चौथी वैल्यू है हमारे पास 1.89। तो अब ये मेरी फैमिली के 4 लोगों की हाइट है जो कि मैंने यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड डिफाइन कर दिया। अब अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ और प्रिंट करवाता हूँ टाइप, किसकी टाइप? इस फैमिली की, जो कि एक लिस्ट है। तो आप देखेंगे कि पाइथन जो है वो डेटा टाइप में प्रिंट करेगा लिस्ट। तो लिस्ट बेसिकली एक डेटा टाइप है
जिसमें मैं मल्टीपल वेरिएबल्स को स्टोर कर सकता हूँ। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। होती क्या है लिस्ट? लिस्ट होती है बेसिकली कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, और किसी भी टाइप की आप लिस्ट बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इंटीजर की बनाएं, कि फ्लोट की बनाएं, कि डबल की बनाएं, कि स्ट्रिंग की बनाएं। तमाम टाइप्स की आप लिस्ट बना सकते हैं, और फायदा ये होता है कि मल्टीपल वैल्यूज इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो लिस्ट होती है इसमें आपके पास ऐसी भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सारी वैल्यूज इंटीजर की हों या सारी वैल्यूज फ्लोट हों या सारी वैल्यूज स्ट्रिंग हो या सारी वैल्यूज बूलियन हो। जैसे यहाँ पर जो आपको लिस्ट नजर आ रही है उसमें पर्सन का नेम भी नजर आ रहा है और उसकी हाइट भी नजर आ रही है। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे करता ये हूँ कि इसमें थोड़ा सा चेंज ये कर देता हूँ कि पहली वैल्यू स्ट्रिंग कर देता हूँ, उसमें मैंने लिख दिया माई, यानी कि ये मेरी हाइट है। फिर दूसरी वैल्यू मैंने चेंज करके मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्रदर, यानी कि ये ब्रदर की हाइट है। फिर तीसरी वैल्यू चेंज करके मैंने यहाँ पे लिख दिया जनाब मदर, तो ये मदर की हाइट है। ठीक है, और चौथी वैल्यू मैंने इस तरीके से लिख के यहाँ पे लिख दिया फादर, तो ये हाइट किसकी हो गई भाई? ये फादर की हाइट हो गई। मतलब समझाने के लिए, अब इस लिस्ट के अंदर अगर आप गौर करें तो इसमें 4 स्ट्रिंग वैल्यूज हैं और 4 फ्लोट है, तो ये मिक्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, यानी 4 स्ट्रिंग और 4 वेरिएबल्स की फ्लोट की मदद से आपने ये लिस्ट बना ली है। सही है। अभी भी अगर आप इसको रन करेंगे और इसका आउटपुट चेक करेंगे तो इसकी जो रिटर्न टाइप आपको मिलेगी, जो डेटा टाइप मिलेगी, वो क्या मिलेगी? लिस्ट मिलेगी। ये सिंपल है, क्या है? लिस्ट है। अच्छा, अगर मैं इसकी लिस्ट को प्रिंट करवा दूं, मैंने किया ये कि इसको प्रिंट करवा दिया, तो जब मैं लिस्ट को प्रिंट करवाऊंगा तो ये लिस्ट इस तरीके से प्रिंट कर देगा। ठीक है, पूरी लिस्ट एक साथ प्रिंट हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ भाई, इस तरह की लिस्ट भी हम चाहें तो बना सकते हैं, या हम एक 2 डायमेंशनल लिस्ट भी बना सकते हैं। 2 डायमेंशनल लिस्ट से क्या मुराद है कि आप देखेंगे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि बकायदा लिस्ट के अंदर लिस्ट बना रहे हैं, लिस्ट ऑफ लिस्ट। अब इस एक लिस्ट में 4 लिस्ट मौजूद है, हर इंडिविजुअल पर्सन की मैंने अलग से एक लिस्ट बना ली स्क्वायर ब्रैकेट में, और कॉमा करके मैंने मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। यानी अब मैं ये कर सकता हूँ कि इसको मैं एक इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में ले लूँ, फिर इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में ले लूँ, फिर इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में ले लूँ, और जनाब ये फिर हमारे पास आखिरी वाला ब्रैकेट आ गया। तो नतीजे में हमारे पास ये एक्चुअली कितनी लिस्ट हो गई? ये 4 लिस्ट हो गई, और ये चारों मिलके क्या बना रही हैं? एक लिस्ट बना रही है। अच्छा, अब इसका आउटपुट अगर आप चेक करेंगे तो दिखाएगा तो ये डेटा टाइप में लिस्ट है, अलबत्ता अब ये 4 लिस्ट हो गई हमारे पास, जिसमें मैंने अपनी ब्रदर की और मदर और फादर की हाइट डिफाइन करी है मिसाल के तौर पर। बात समझ में आ रही है? ऐसे भी हम लिस्ट बना सकते हैं, ये भी लिस्ट है, और उससे पहले जो हमने लिस्ट बनाई थी वो भी एक लिस्ट कहलाती है। ठीक है, तो लिस्ट बनाने का मकसद ये होता है कि जब हम बहुत सारे वेरिएबल्स को यूज करना चाह रहे हो, एक आध वेरिएबल में काम हमारा ना चल रहा हो, तो हम लिस्ट यूज कर लेते हैं। आप इस पर्टिकुलर वेरिएबल की डेटा टाइप चेक करेंगे तो वो क्या है कि लिस्ट है, और हर लिस्ट की जो फंक्शनैलिटी है वो डिपेंडिंग ऑन लिस्ट डिफरेंट होती है। यानी अब आपने लिस्ट में जैसे हाइट स्टोर करी हुई है,
वो वाले वेरिएबल हैं, तो उसका हिसाब किताब डिफरेंट होगा। और अगर आपने लिस्ट में कोई बिहेवियर वगैरह रखा हुआ है, कोई और टाइप की चीज़ रखी है, तो उसका बिहेवियर फिर डिफरेंट होगा। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू लिस्ट। तो ये कुछ प्रोग्राम हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आप लोग भी घर पे जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, मिसाल के तौर पे ये एक लिस्ट बनी हुई है, ये 4 वेरिएबल्स है मेरे पास, बल्कि 5 वेरिएबल्स है, और इसमें हमने एक अपने घर के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनका एरिया डिफाइन किया हुआ है इन स्क्वायर मीटर्स। तो अगर ये इस तरीके से डिफाइंड है, तो बजाय इसके कि आप अलग अलग 5 वेरिएबल बनाएं, बेहतर तरीका क्या है, आप क्या बना लें, लिस्ट बना लें। इस कोड को मैं रन करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा, ये सिंपल एरियाज वाली लिस्ट को प्रिंट कर देगा। ठीक है, आप ये कर सकते हैं कि ये वाला कोड यहाँ पे अगर हम रख लें मेन डॉट पाई में, क्योंकि वो मेन डॉट पाई को रन कर रहा है एक्चुअली, और इसको रन करें तो आपको ये बताएगा कि जनाब ये एक लिस्ट है, एरियाज लिस्ट है, जिसमें जनाब हमारे पास ये सारी वैल्यूज मौजूद है। ये सारी कौन सी डेटा टाइप की वैल्यूज हैं, फ्लोट डेटा टाइप की। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं जनाब दूसरा वाला प्रोग्राम ओपन करता हूँ और list2.py, तो इसमें क्या किया हमने कि जो भी वेरिएबल थे वो तो ऊपर बना दिए मैंने, लेकिन साथ ही साथ मैंने क्या किया, उनके साथ कोई स्ट्रिंग अटैच कर दिया, जैसे हॉलवे, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पर सिंपल वैल्यू है। तो ये वेरिएबल, ये जो लिस्ट बनी है, ये किसकी बनी है, बाय यूजिंग वैल्यूज बनाई है मैंने। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हैं बहुत सिंपल सिंपल से, लेकिन समझना जरूरी है। यहाँ पर जो लिस्ट बनाई है वो बनाई है किससे, वैल्यूज से, और वो वैल्यूज कौन सी हैं, फ्लोट है। अच्छा, यहाँ पर जो लिस्ट बनी हुई है वो लिस्ट बनाई है मैंने बाय यूजिंग वेरिएबल्स, लेकिन लिस्ट में जो स्टोर होगा वो क्या स्टोर होगा, वैल्यूज। लिहाजा जब आप इस कोड को रन करेंगे तो जो आउटपुट नजर आएगा आपको वो एक्चुअली वैल्यूज नजर आएंगी यहाँ, यानी यहाँ हॉल की वैल्यू नजर आएगी 11.25, और यहाँ पे किचन की वैल्यू नजर आएगी 18। सिंपल है, कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर। अच्छा जी, अच्छा, ये कोड मैं एज इट इज आपके साथ शेयर करूंगा, तो इसको आपने ऐसे ही चला के रन करके फिर इसको चेक करना है। आप चाहें तो इसी लिस्ट को थोड़ा सा चेंज करके क्या कर सकते हैं जनाब, कि आप इसको 2 डायमेंशनल कन्वर्ट करें। जैसे अभी पिछली एग्जांपल में हमने देखा कि आपने क्या किया कि हॉलवे, किचन, लिविंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, इन सब के अलग अलग लिस्ट बना ली, और इन तमाम लिस्ट को कंबाइन करके एक लिस्ट बना ली। इसको हम 2 डायमेंशनल लिस्ट कहेंगे। 2 डायमेंशनल लिस्ट एक्चुअली एक से ज़्यादा लिस्ट से मिलकर बनती है। ठीक है, इससे होता कुछ नहीं है, मेमोरी में जगह उतनी यूटिलाइज होती है, बस उसको हैंडल करना, मैनेज करने का तरीक़ेकार डिफरेंट हो जाता है। तो अगर आप इसको, इस कोड को रन करके देखते हैं, आप देखेंगे कि स्टिल ये एक लिस्ट ही है, अलबत्ता उसमें लिस्ट के अंदर बहुत सारी लिस्ट मौजूद है। चलें जी, अच्छा, मज़ीद इसके अंदर थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं अगर, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ये आएगा कि जब हम प्रिंट करवा रहे होते हैं तो लिस्ट में मौजूद किसी भी मेंबर को हम उसके इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक लिस्ट है,
ठीक है। और मैंने किया ये कि उस लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज थी, जैसे हॉलवे, उसकी वैल्यू, ये पूरी एक सिंगल लिस्ट है। अब मैंने अगर एरियाज प्रिंट कर दिया, एरियाज प्रिंट करा तो पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने एरियाज 1 कर दिया तो ये इसका सेकंड एलिमेंट प्रिंट करेगा। और सेकंड एलिमेंट क्या है? सेकंड एलिमेंट है जनाब 11.25, यानी कि ये सेकंड एलिमेंट। ये कौन सा एलिमेंट है? इसको प्रिंट करवाना तो क्या करना पड़ेगा? आप यहाँ, जी आप यहाँ 0 लिखेंगे तो हॉलवे प्रिंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी आप फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मैं 9 लिखूं यहाँ पे तो क्या प्रिंट होगा? 9.5 प्रिंट होगा। ठीक है। अच्छा, मैंने अगर यहाँ 10 लिख दिया तो क्या होगा? तो यहाँ एरर आ जाएगा। इसको कहते हैं हम लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, यानी जितनी लिमिट है उतने ही आप जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। ठीक है। 0 to 9 आप प्रिंट कर सकते हैं। पाइथन आपको बड़ी अच्छी एक फंक्शनैलिटी देता है कि आप रिवर्स डायरेक्शन से भी आ सकते हैं। अच्छा, -0 तो होता नहीं है, मसला ये है 0 पॉजिटिव होता है, तो -0 नहीं हो सकता। लिहाजा जो रिवर्स है ना वो -1 से शुरू होगा। तो अगर मैंने -1 किया है तो ये 9.5 करेगा। अगर मैं यहाँ -2 कर दूं तो ये क्या करेगा? फिर दूसरी वैल्यू प्रिंट करेगा। अगर मैं -3 कर दूं तो ये रिवर्स डायरेक्शन से तीसरी वैल्यू प्रिंट करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप -10 करेंगे, ये तो -9 पे, देखिए -9 किया मैंने, तो -9 पे क्या करना चाहिए इसको? 11.25। और अगर मैंने -10 कर दिया तो ये कर देगा हॉलवे। -11 करने पे यहाँ एरर आ जाएगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये स्टार्ट हुआ है 1 से, और जब हम पॉजिटिव से चल रहे थे तो वो स्टार्ट हुआ था 0 से। क्लियर है भाई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो 11 पे एरर आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ 5 लिखता हूँ तो क्या प्रिंट होगा? ट्वेंटी प्रिंट होगा, क्योंकि जो लिविंग रूम है ना वो 4 पे प्रिंट होगा। देखें, ये चीज ध्यान में रखिएगा, जब हम पॉजिटिव से चलेंगे तो 0 से स्टार्ट होगा, और जब हम नेगेटिव से आएंगे तो 1 से स्टार्ट होगा। -0 नहीं होता। छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन बाद में कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए इसको अच्छी तरह ध्यान में बिठा लें। जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन से चलेंगे तो वो 0 से चलेंगे, और जब आप रिवर्स डायरेक्शन में आएंगे तो -1 से आएंगे। ठीक है, चलें जी, मजीद आगे चलते हैं। अब देखें, ये जो लिस्ट है इसमें आप डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन बड़े आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। और लिस्ट का जब भी आप इंडेक्स के थ्रू कोई वैल्यू एक्सेस करते हैं तो वो खुद एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यानी लिस्ट एक्चुअली होती क्या है कि ये बहुत सारे वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होती है। तो जब मैं एरियाज 3 लिखता हूँ, एरियाज 3 क्या रिटर्न करेगा? 18.0। और एरिया 7 क्या रिटर्न करेगा? 10.75। मैं चाहूँ तो बड़े आराम से इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ बाय यूजिंग प्लस ऑपरेटर, और किसी और वेरिएबल में स्टोर करवा सकता हूँ। जब आप उस वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे और उसका आउटपुट चेक करेंगे तो वो उन दोनों का सम होगा। अच्छा, अगर आप इसकी टाइप प्रिंट करवाएं
इसकी टाइप ईट स्लीप एरिया की, तो क्या डेटा टाइप होगी इसकी? फ्लोट। जी, इसकी डेटा टाइप फ्लोट होगी। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर मैं यहाँ पर एरियाज 3 के बजाय यहाँ पे कर दूं 2 और यहाँ पे कर दूं 6 और फिर इनका आउटपुट चेक करूं, तो वो किचन और बेडरूम ऐड हो जाएंगे और डेटा टाइप स्ट्रिंग हो जाएगी, क्योंकि अब 2 स्ट्रिंग अपेंड हो गए। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये जो एरियाज 2 है और ये जो एरियाज 6 है, ये 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, सही है, और इनको हमने अपेंड कर दिया है। अब आप इनके ऊपर डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस आप इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं करता ही हूँ कि एक फ्लोट उठा लूँ और एक स्ट्रिंग उठा लूँ, तो फिर क्या होगा? मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 2 और 7 को ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। एरर क्यों आएगा? कि ये जो प्लस का ऑपरेटर है ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, क्योंकि एक तरफ उसको क्या मिल रहा है? फ्लोट मिल रहा है, एक तरफ स्ट्रिंग मिल रहा है। तो या तो आप टाइप कन्वर्जन करें बाय यूजिंग मेथड्स, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट के जो मेथड्स हैं वो आप यूज करें। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे 7 क्या है? स्ट्रिंग है, और 2 जो है वो नहीं, 7 एक्चुअली फ्लोट है और 2 स्ट्रिंग है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे str का फंक्शन यूज कर लेते हैं। तो अब ये ऐसा स्ट्रिंग बिहेव करेगा 10.75। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। या दूसरा तरीका ये हो सकता था कि इसको हम ऐसे ही छोड़ देते और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करते, लेकिन अब वो इंटीजर में कैसे कन्वर्ट होगा भाई? उसमें तो लिखा हुआ क्या है? किचन। अब किचन इंटीजर में कैसे कन्वर्ट होगा? लिहाजा एरर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इन चीजों का हमें रखना होगा ख्याल। कोई कंफ्यूजन तो नहीं भाई इसके अंदर? हाँ, क्लियर है। कौन है भाई ये? कौन अपनी जो है ना वो डरा रहा है हमें गूगल मीट के ऊपर? भाई अपना माइक को किसका माइक है ये? चलें, तो ये हमने जो है वो ये एग्जांपल इसके साथ डिस्कस कर ली। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट एग्जांपल में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारे पास अब डिफरेंट आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लिस्ट, और वो कॉन्सेप्ट कहलाता है स्लाइसिंग। जी बेटा, कुछ कह रहे हैं? स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है लिस्ट के अंदर? ये जरा पावरफुल कॉन्सेप्ट है, इसको जरा तसल्ली से हमें समझना होगा। ये हमारे पास एक लिस्ट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? 10 है ना, फ्रॉम 0 to 9। ठीक है, कुछ स्ट्रिंग है और कुछ क्या है? फ्लोट है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं कि इस लिस्ट की मदद से दूसरी लिस्ट भी बना सकते हैं या वेरिएबल्स भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं करूं ये कि एक वेरिएबल में बना लेता हूं और उसका नाम मैं रख लेता हूं h, और h में मैंने ऐसे लिखा है एरियाज, और फिर उसमें मैंने लिख दिया जनाब 0। तो ये क्या करेगा? अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं तो क्या प्रिंट करेगा? हॉलवे। हॉलवे प्रिंट कर देगा। ठीक है, हॉलवे प्रिंट कर दिया इसने।
अच्छा 1 करता तो 11.25 कर देता, सही है ना। अब मैं करता ये हूं कि इसमें ना इस तरीके से कोलन लगा देता हूं। जब ये कोलन लग जाता है ना तो ये अब स्लाइसिंग हो रही है। स्लाइसिंग का मतलब है कि आप अपनी मर्जी से एक दो नहीं बल्कि मल्टीपल वैल्यूज लिस्ट में से निकाल रहे हैं। जैसे कोई फ्रूट है, अब उसमें से आप स्लाइस निकाल रहे हैं, बड़ा स्लाइस निकाल रहे हैं, छोटा स्लाइस निकाल रहे हैं, बहुत स्मॉल साइज का है, बड़े साइज का, जो आपकी मर्जी है, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। अगर मैंने इस तरह कोलन लगा दिया और फिर एच को प्रिंट करवाया तो आप देखेंगे कि एच में पूरी लिस्ट आ जाएगी, तमाम वैल्यूज। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, अगर मैं ये करता हूं कि यहां पर लिख देता हूं 1, कोलन के राइट साइड पे क्या लिखा है? 1 लिखा है। तो 1 अगर मैंने लिख दिया तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ पहली वैल्यू उठाएगा। अच्छा, अगर मैं 2 लिख देता हूं तो आप देखेंगे कि ये पहली 2 वैल्यूज उठा लेगा। इसी तरीके से अगर मैं 5 लिख देता हूं तो ये शुरू से लेके 5 वैल्यूज उठा लेगा। ये एक्चुअली कोलन के इस तरफ ही होती है कि एंड कहाँ पे करना है। अगर कोलन के दोनों साइड पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब शुरू से स्टार्ट करो, एंड तक ले जाओ। कोलन से पीछे वाली चीज होती है स्टार्ट, और कोलन से राइट साइड वाली चीज होती है एंड। ठीक हो गया? तो हम कह रहे हैं कि कोलन से पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ लेफ्ट साइड पे, इसका मतलब है कि शुरू से स्टार्ट करना है, और शुरू से स्टार्ट करके 5वें एलिमेंट तक जाना है। बात समझ में आ रही है? अगर कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट 0 स्टार्ट। अगर मैं यहाँ पे 10 दे दूंगा तो क्या होगा? नहीं, एरर नहीं आएगा। देखें यहाँ पे हम 0 नहीं देते ना, 1 से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ये उसको ध्यान में, यही चीज है इसलिए थोड़ा मैं डिटेल से बता रहा हूँ कि ये सर इंडेक्स नहीं दे रहे हम, ये ध्यान में रखिएगा, ये इंडेक्स नहीं है। सर सारी वैल्यूज प्रिंट होंगी? जी, सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं जब हम 10 दे रहे हैं तो। अच्छा, अगर मैं यहाँ 0 दे देता हूँ तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ये इंडेक्स से नहीं चल रहा है। ये 11 देंगे तो क्या होगा? 11 का मतलब ये है कि पूरी लिस्ट कर रहा है, एरर नहीं दे रहा है, ये इंडेक्स नहीं है। 11 आप यहाँ पे 45 दे दें, वो पूरी लिस्ट लिया के आ जाएगा आपके सामने। बात समझ में आ रही है? ये इंडेक्स नहीं है, ये है क्या? हाँ, बेसिकली यहां तक जाना है। अच्छा, अगर मैं यहां पे 1 दे देता हूं तो इसका मतलब ये है कि ये, अब जब हम लेफ्ट साइड पे आएंगे ना तो लेफ्ट साइड पे आके 0 से मुराद हॉलवे होगी और 1 से मुराद 11.25 होगी। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है कि अब ये 11.25 से आखिर तक जा रहा है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ 2 लिख दिया तो देखें ये किचन से स्टार्ट कर रहा है। ये वाली लिस्ट देखें, पहली लिस्ट। इनको अभी जो है ना मैं कमेंट कर देता हूं। अभी बेसिकली ये किचन से स्टार्ट कर रहा है क्योंकि मैंने 2 से स्टार्ट कर दिया। 0 लिख दूं अगर मैं यहां पर तो 0 एक्चुअली डिफॉल्ट है। 0 यहां डिफॉल्ट है और जो आपके लिस्ट की लेंथ है वो राइट साइड पे डिफॉल्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे लिख देता हूँ 5, तो ये स्टार्ट करेगा कहां से? 5 तक, और जाएगा कहां तक? एंड तक जाएगा। सही है? ठीक है, और मैंने यहाँ पे 5 करके और आगे लिख दिया 10, तब यही आउटपुट आएगा। और मैंने यहाँ लिख दिया 9 तो ये कम हो जाएगा, और मैंने यहाँ पे लिख दिया
तो ये और कम हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? और ये मैंने कर दिया 7। तो अब ये जो एलिमेंट उठाएगा ना वो 5 और 6 वाला उठाएगा इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 5 और 6 उठाएगा, एलिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 6 और 7 उठाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब कॉलन का राइट साइड देखेंगे तो आप एलिमेंट देखेंगे और कॉलन के लेफ्ट साइड पे इंडेक्स देखेंगे। क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है भाई कोई? हाँ। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 5 मैंने यहाँ पे लिखा लेफ्ट साइड पे, तो इसका मतलब है स्टार्ट कहाँ से करना है? 5 से करना है ना। अगर 1 लिखता हूं तो इसका मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है? यहाँ 1 11.25 से करना है। अगर मैंने यहाँ -1 लिख दिया तो अब ये रिवर्स से शुरू हो जाएगा। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जाना कहां तक है? जो राइट साइड है ना वहां पे माइनस नहीं लिखा हुआ, वहां पे डिफॉल्ट वही लिखा हुआ है, तो ये पहला एलिमेंट उठा लेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जो सेकंड है ना वो कहता है कि जनाब एंड तक जाना है, तो ये 9.5 से शुरू होकर एंड तक जा रहा है। ये स्टार्टिंग पोजीशन 9.5 है और वहां से एंड पर जा रहा है और यही एंड है। अगर मैं यहाँ -2 कर दूं तो आखिर के 2 उठा लेगा ये। अगर मैं यहाँ -5 कर दूं तो आखिर के ये क्या उठा लेगा? 5 उठा लेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर मैं यहां पर ऐसे करके 6 दे देता हूं, अब क्या मतलब है इसका? स्टार्ट करना है -5। अब -5 का मतलब है कि इधर से चलेंगे आप, तो इधर से चलते हुए कहां पहुंच गए? ट्वेंटी पे पहुंच गए ना इधर से चलते हुए। अच्छा, और 6 पे एंड करना है। अब ये 6 कहां से चल रहा है? इधर से चल रहा है। 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये 0 वाला नहीं है। ये कौन सा वाला है? 1 से शुरू होने वाला है। लिहाजा जो आउटपुट आएगा आपके सामने वो ये आएगा। तो ये शुरू से जो मैं बता रहा हूँ ना, एक एक चीज अच्छी तरह जहन में बैठानी पड़ेगी, फिर आपको ये स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आएगा। एक तो रिवर्स डायरेक्शन का अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। पहले रिवर्स को साइड पे कर दें, पहले पॉजिटिव अच्छी तरह क्लियर कर लें। ठीक है? इसकी तस्वीरें खींच रहे हो भाई? अबे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी यार, तुम तस्वीरें खींच रहे हो यार। चलो, अच्छा क्लियर है? तो अच्छा, माइनस जरूरी नहीं है कि आप यहाँ भी यूज करें। अभी जैसे अगर मैंने यहाँ 6 लिखा तो इसका मतलब है स्टार्ट करना है शुरू से और 6 तक जाना है। अगर मैंने यहाँ -6 लिख दिया अब ये मुझे समझाएगा कोई ये क्या हो रहा है? सर ये स्टार्ट से प्रिंट करेगा और ये लेफ्ट साइड के लिविंग रूम तक 18 तक प्रिंट करेगा। बेसिकली देखें, स्टार्ट पोजीशन 0 से है। अच्छा, एंडिंग पोजीशन हम रिवर्स में लेकर आ रहे हैं, तो रिवर्स में -6 पे आना है। 1 2 3 4 5 6 लिविंग रूम तक हम आ जाएंगे। तो यानी कि 18 तक जाना है और शुरू से स्टार्ट करना है। इसी को मैं माइनस को चेंज करके अगर 6 कर देता तो अब एंडिंग पोजीशन इधर से स्टार्ट होती, लेफ्ट साइड से, और वो हम इस तरीके से करते हैं। और जाहिर है जब उसमें करेंगे हम तो फिर कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 या 1 से करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 20 आपके पास रिजल्ट आएगा।
बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये स्लाइसिंग का बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। लिहाजा अगर मिसाल के तौर पे मैं इस कोड को हटा देता हूँ और यहाँ पे डाउन स्टेयर्स नामी एक वेरिएबल बनाता हूँ और एक वेरिएबल बनाता हूँ अप स्टेयर्स के नाम से, तो मुझे बताएं जरा डाउन स्टेयर्स में क्या प्रिंट होगा और अप स्टेयर्स में क्या प्रिंट होगा। देखिए डाउन स्टेयर जो है वो कहता है कि स्टार्ट से शुरू करो और 6 तक जाओ, और 6 पॉजिटिव है, ये भी यही तो एग्जांपल देखी थी हमने। तो ये हॉलवे से कहाँ तक जाएगा? 20 तक जाएगा। अच्छा अप स्टेयर में क्या है कि वो कह रहा है -4 से शुरू करो और एंड तक जाओ, लेकिन -4 हम आएंगे फिर कहाँ से? इस तरफ से 1 2 3 4, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा? अप स्टेयर्स। ठीक है, तो लिहाजा जब आप इसका आउटपुट चेक करेंगे तो वो आपको ये नजर आएंगे, ये डाउन स्टेयर्स है और ये अप स्टेयर्स है। क्लियर है? इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इंडेक्सेस की ना। अच्छा सिर्फ एक इंडेक्स लिखा होगा तो उसका कुछ और मायने है, वो फिर 0 से लेके लेंथ तक जाता है, लेकिन जब हम बीच में कॉलन लगा देते हैं तो वो फिर स्टार्ट और एंड वाली चीज आ जाती है। इसमें स्टार्ट जो है ना वो इंक्लूसिव होता है और एंड जो है ना वो एक्सक्लूसिव होता है। माइनस में करते हैं तो फिर वो राइट डायरेक्शन से आ जाता है। बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, क्लियर है? तो बेसिकली ये जो मैं आपको चीज बता रहा था ये कहलाती है स्लाइसिंग। ठीक है, मेरे पास कोई लिस्ट है और उसमें जैसे मैंने हाइट डिफाइन कर रखी है, तो उस लिस्ट में कोई भी एलिमेंट एक्सेस करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? उसका इंडेक्स पता होना चाहिए। तो जैसे यहाँ fam3 क्या रिटर्न करेगा? 1.68, क्योंकि 1.68 कौन सा एलिमेंट है इस लिस्ट का? 4th एलिमेंट है, 0 से हमने स्टार्ट किया। अच्छा अगर मैं 6 करता हूं तो 6th एलिमेंट आएगा, -1 करूंगा तो वो रिवर्स डायरेक्शन से शुरू हो जाएगा, तो 1.89 प्रिंट होगा। सही है? अगर मैं 7 करता हूं तो वो फिर लेफ्ट से आएगा और वो भी 1.8 प्रिंट करेगा। तो इस लिस्ट में -1 और 7 सेम है, लेकिन हर लिस्ट में नहीं होंगे। -1 और 7 इस लिस्ट में इसलिए सेम है क्योंकि इस लिस्ट की लेंथ 8 है। बात समझ में आ रही? हाँ भाई, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ वो उस लिस्ट के अंदर वो हिसाब किताब हो जाता है। अच्छा अब लिस्ट को जब हम सबसेट कर रहे होते हैं तो पॉजिटिव हम इधर से चलेंगे, नेगेटिव हम उस डायरेक्शन से आएंगे, बस ये ध्यान में रखना है। तो मेरा ख्याल है बात क्लियर रहेगी। स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट आता है जब आप कोलन लेके आ जाते हैं। अब आपके पास दो चीज आ जाती हैं, एक आ जाता है स्टार्ट और एक आ जाता है एंड। स्टार्ट क्या होता है? इंक्लूसिव। और एंड क्या होता है? एक्सक्लूसिव। का मतलब वो पार्ट नहीं होता। 7 है तो 6 तक जाएगा। सही है? मैंने लिखा 3:5, तो स्टार्ट कहां से करना है? 3 से, और जाना कहां तक है? 5 तक, यानी 3 से 4 तक जाना है। 0 से अगर शुरू करें तो 0 1 2 3 एंड 4, 3 और 4 इसका पार्ट होंगे। बात समझ में आ रही है? इसी तरह 1:4, तो 1 से 3 तक जाना है। ठीक है, तो यानी 1.73 1 2 3 ये यहां तक जाना है 1.68 तक। क्लियर है? इसको बोलते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग उस वक्त होती है जब आप कोलन लगा देते हैं इंडेक्स में। विदाउट कोलन वो स्लाइसिंग नहीं है, वो सिंपल आप इंडेक्स एक्सेस कर रहे हैं।
इंडेक्स आप पॉजिटिव में भी यूज कर सकते हैं, नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये काम सिर्फ लिस्ट में होगा। सही है। अगर मैंने ये लिस्ट बना रखी और :4 लिख दिया तो यानी कि स्टार्ट बिल्कुल शुरू से है और एंडिंग कहां तक करनी है, 4 तक करनी है। यानी कि कहां तक जाना है, 3 तक जाना है, 0 से 3 तक जाना है। बात समझ में आ रही है। अगर 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब स्टार्ट 5 से करना है और एंड तक जाना है, और 5 इंक्लूसिव है, यानी 0 1 2 3 4 5 से शुरू करना है और एंड तक जाना है। बात समझ में आ रही है। थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूजन होगी जब माइनस और प्लस दोनों कंबाइंड होंगे, तो अच्छी तरह आप कॉन्सेप्ट को रखें। लेफ्ट साइड पे स्टार्ट होता है, राइट साइड पे एंड होता है, और दोनों को अलग अलग चलाना है। पॉजिटिव है तो लेफ्ट से शुरू होगा, नेगेटिव है तो राइट से शुरू होगा। ठीक हो गया। अच्छा, लिस्ट से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। कॉलम 6 क्या कर रहा है, स्टार्ट से शुरू कर रहा है और 6 तक जा रहा है। -4 कॉलम क्या करेगा, राइट साइड से शुरू होगा और आखिरी 4 एलिमेंट के बाद शुरू करेगा और एंड तक जाएगा, यानी आखिरी 4 एलिमेंट उठा लेगा। सही है ना। हाँ भाई, यही तो थी यार एग्जांपल जो हम चेक कर रहे हैं। देखिए -4 है ना, तो इसका मतलब ये यहां से चलेगा और एंड तक जाएगा। इसको यहां लगा दो। अब इसका मतलब ये है कि ये स्टार्ट से शुरू होगा, लेकिन जो एंड होगा ना वो यहां से करेंगे आप। तो अब आप यहां से काउंट करें 4, तो आपको जो आउटपुट नजर आएगा, अच्छा प्रिंट तो करवाया नहीं हमने, तो जो आउटपुट नजर आएगा तो आप देखेंगे कि स्टार्ट तो ये शुरू से हो रहा है, लेकिन एंड कहाँ पे हो रहा है, इधर। तो इंटरेस्टिंगली अगर इन दोनों को आप प्रिंट करवाएंगे, दोनों रिजल्ट्स को, तो सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन सिर्फ इस लिस्ट के लिए, हर लिस्ट के लिए नहीं, क्योंकि इस लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट 10 है। ठीक है, क्लियर है भाई। स्लाइसिंग क्लियर है। ये स्लाइसिंग ना आगे बहुत ज्यादा यूज होगी, तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। हाँ, नहीं, चले आगे चलते हैं। अच्छा, अब लिस्ट में जो है वो हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे फंक्शंस पड़े हुए हैं उसके, जिसकी मदद से हम उसमें एलिमेंट ऐड भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब ये लिस्ट है मेरे पास, इसमें मुझे चेंजेस करने हैं, तो अपडेट करना है। तो बड़ा अच्छा तरीका ये है कि जिस इंडेक्स पे चेंज करना है उसको एक्सेस करो और नई वैल्यू बता दो, चेंज हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अभी 7th इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, .89, मैं उसको 1.86 करना चाह रहा हूँ। तो सिंपली मैं लिखूंगा फैम स्क्वायर ब्रैकेट में 7 और इक्वल्स टू 1.86, डेटा क्या हो जाएगा, 1.86 हो जाएगा। देखें, यूनिट अगर आपको इसमें ऐड करना है तो फिर ये फ्लोट नहीं रहेगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। इन्वर्टेड कोमा में लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो कैरेक्टर आ जाएगा ना उसमें। कैरेक्टर इंटीजर में फ्लोट में अलाउड नहीं होता। कर सकते हैं आप, वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ जर्नल लिस्ट के फंक्शन यूज करना चाह रहा हूँ। फंक्शन तो बहुत सारे हैं, हम यूज कर सकते हैं। एक काम को करने के बहुत तरीके होते हैं। ठीक है, डिफरेंट लाइब्रेरीज बनी हुई है पाइथन के अंदर, और यकीनी तौर पे ऐसी भी कोई लाइब्रेरी होगी जिसमें अगर आप यूज करें तो डॉट इंसर्ट और इस तरह के फंक्शन भी मिल जाते हैं। लेकिन जर्नल तरीका ये है कि अगर आपको इंडेक्स पता है तो आप इंडेक्स पे जाके वैल्यू अपडेट कर दें।
अच्छा, इसके अंदर इंटरेस्टिंगली ये भी आप कर सकते हैं कि दो वैल्यूज एक साथ अपडेट कर दें। कैसे? देखिए, आपने लिखा फैम 0:2 और क्या बता दिया, वैल्यू बता दी, ये बता दी। अच्छा, ये 0:2 इंडेक्स नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये स्लाइस हुआ हुआ है। इसमें 0 इंक्लूसिव है और 2 क्या है, एक्सक्लूसिव है। लिहाजा ये 0 पे वैल्यू अपडेट करेगा कैपिटल लेटर एल के साथ, और 1 पे 1.7 कर देगा, 1.74। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ भाई, भाई कंफ्यूजन तो नहीं है इस कोड में? आपने ये किया है कि इस लिस्ट का एक स्लाइस निकाल के उसको अपडेट कर दिया, ठीक है? सही है? अच्छा जी, ऐड करने के लिए सिंपल तरीका ये है कि आप प्लस का ऑपरेटर यूज करें। जो भी एलिमेंट आप प्लस के साथ लिस्ट की फॉर्म में लगाएंगे वो ऐड हो जाएगी। लेकिन इसमें प्लस के साथ जब आप यूज करते हैं तो वो जो प्लस करवा रहे हैं ना, वो लिस्ट होनी चाहिए। जैसे ये दो लिस्ट हमने ऐड कर ली, इसमें तो होगा क्या कि इसमें ये दो एलिमेंट ऐड हो जाएंगे बिल्कुल एंड में। शुरू में करते तो शुरू में हो जाएंगे, ठीक है? अगर लिस्ट डिलीट करनी है तो सिंपल डेल का फंक्शन यूज करें और उसमें लिस्ट लिख दें, लिस्ट डिलीट हो जाएगी। अच्छा, पूरी लिस्ट डिलीट नहीं करनी है, उसका कोई इंडेक्स डिलीट करना है, कोई वैल्यू डिलीट करनी है, तो आप इंडेक्स के थ्रू उसका एक्सेस करें, वो डेल के फंक्शन में भेज दें, वो डिलीट हो जाएगी। अच्छा, लिस्ट का पार्ट डिलीट करना है तो स्लाइस करके लिस्ट को सबसेट निकाल के उसका वो डिलीट कर दें, वो डिलीट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, मिसाल के तौर पे अब ये लिस्ट है मेरे पास, ठीक है ना? मैं क्या करूं कि इसमें मुझे कुछ अपडेट करवाना है। जैसे हॉलवे को मुझे 11.25 के बजाय 12.5 करना है, 50। क्या करूं? क्या लिखूं भाई, यहाँ क्या लिखूं? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा प्लीज। मुझे करना ये है कि हॉलवे जो है ना, उसकी वैल्यू मुझे करनी है 12.50। क्या करूं? सर 0 सर इंडेक्स डायरेक्ट उठाएंगे, उस पे वैल्यू देंगे। हाँ, यहाँ इधर जो क्या यू लिखूं? ये सर तो एरिया देखें, 1। और ये 0 तो मैं लिखूंगा एरिया 1। 12.50। यहाँ क्या हाँ, लिखूं? 0 0 सर 1 लिख सर सकते 0 हैं डायरेक्ट। और सिंपल 1 लिखना है, इस पे टेंशन यस। की क्या बात है, एक ही वैल्यू तो अपडेट करनी है। 1 लिख दें। अगर आप इसको प्रिंट करवाएंगे तो आप देखेंगे कि वो जो 11.25 था वो अब क्या हो चुका है, वो 12.5 हो चुका है, ठीक है? सही है ना? 0 से, ये इंडेक्स है ना, इंडेक्स तो 0 से स्टार्ट होता है। हाँ, हॉलवे की करनी है तो 0 लिखना पड़ेगा। अच्छा, मैं चाह रहा हूं कि हॉलवे को भी H कैपिटल कर दूं, तो एक तरीका तो ये है कि इस तरीके से एरिया 0 करके मैं लिखूं जनाब, तो हॉलवे का H कैपिटल हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि मैं ऐसे करके स्लाइसिंग के थ्रू ये काम करूं। कैसे? लेकिन 0 से स्टार्ट करना है और 1 तक जाना है। तो ये देखेंगे पहली वैल्यू भी चेंज हो गई और दूसरी भी चेंज हो गई। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। अच्छा, मैं ये भी कर सकता हूं कि
और वेरिएबल बनाऊं और फिर मैं क्या करूं कि यहाँ पे लिखूं एरियाज और प्लस करके उसमें कोई नई लिस्ट का इजाफा कर दूं। जैसे मिसाल के तौर पे और क्या क्या होता है भाई घर में, हॉलवे, किचन, लिविंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, और क्या होता है? हैं? कॉरिडोर, पोर्च। पहले पार्किंग कर देते हैं, तो पार्किंग हम ऐड करवा देते हैं इसमें। पार्किंग का एरिया कितना है? तो पार्किंग का एरिया ऐड करवा देते हैं सपोज 40.0। ठीक है। अब ये जो दो वैल्यूज हैं ये आखिर में ऐड होंगी कि शुरू में ऐड होंगी? लास्ट। लेकिन जब मैं एरियाज को प्रिंट कराऊंगा तो वही वापस आ जाएगा जो पहले था। एरियाज 2 ऐड करेंगे। हाँ, एरियाज 2 जो है एक्चुअली उसमें अपडेट हुआ है। ठीक है भाई, तुम लोगों को बहुत हंसी आ रही है, मुझे भी बता दो यार क्यों हंसी आ रही है? हैं? बताओ ना यार, मेरे साथ कोई बात ही नहीं करता आजकल, ऐसे कौन सी बातें कर रहे हो आपस में? जब से मेरी उम्र हो गई ना, मुझसे कोई बात ही नहीं कहता, कह रहे अंकल है यार, आपसे क्या बातें करें? हैं? अच्छा, मेरी वीडियो देख रहे थे? अच्छा, मीम्स देख रहे थे, क्लास चल रही है यहाँ पे, मीम्स चल रहे हैं, सही है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने प्लस करके ठीक कर दिया। अब क्या होगा जनाब? अब ये दो वैल्यूज स्टार्ट में ऐड हो जाएंगी। सही है, ठीक है जी। तो इंडेक्स बताएंगे ना बेटा आप कि इस इंडेक्स पे जाके करना है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अगर अपडेट 02 किया था ना मैंने, अब अपडेट करना है मुझे, तो मैं यहाँ 02 के बजाय कर देता हूँ 2 और यहाँ पे कर देता हूँ 4। इसका क्या मतलब है? मैं किसको अपडेट कर रहा हूँ? किचन को। किचन को। एटीन को हम कर देते हैं 19.0। तो आप जब इस कोड को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि किचन चेंज हो गया। समझ में आ रही बात? अच्छा, ये आप चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि दो स्लाइस करके एक नई लिस्ट बनाएं, उसमें नई वैल्यूज ऐड करें और उसको ऐड कर दें। अगर अभी तक जो हमने पढ़ा है उसी के थ्रू करना है, और तरीके हैं, मैं वो तरीका अभी बताना नहीं चाह रहा। अगर जो अब तक हमने पढ़े हैं तो आप बड़े आराम से काम कर सकते हैं। स्लाइस करके दो अलग अलग लिस्ट बनाएं और उसमें ऐड कर दें तीसरी लिस्ट के अंदर। मिसाल के तौर पे ये जो पार्किंग है ये मुझे बीच में ऐड करना है, कहाँ पर? हॉलवे और किचन के अंदर। तो क्या करेंगे आप? एक तो आप बना लें मिसाल के तौर पे लेफ्ट वाली आपने एक लिस्ट बनानी है। तो लेफ्ट वाली जो लिस्ट है ना उसमें हम रखेंगे एरियाज और रखेंगे फ्रॉम 0 to 2। सही है, ठीक है ना? अच्छा, और एक हम रखेंगे राइट, और राइट में हम कहां से कहां तक जाएंगे? 2 से स्टार्ट करेंगे और एंड तक चले जाएंगे। तो अगर अभी आप प्रिंट करवाएंगे लेफ्ट को और राइट को, तो क्या प्रिंट होगा? दो पार्ट्स प्रिंट हो जाएंगे। अब आप क्या करें कि रियाज को इस तरीके से बनाएं कि यहाँ पे लिखें लेफ्ट प्लस और यहाँ पे लिखें राइट, और फिर प्रिंट करवा दें किसको? ठीक है, सही है।
इस तरीके से करेंगे तो आपकी स्लाइसिंग और अच्छी हो जाएगी और छोटे छोटे पीसीज हो जाएंगे आपके, क्योंकि आपकी स्लाइसिंग होगी ना। चलें जी, तो ये हो गई हमारी बात स्लाइसिंग के ऊपर। अब इसमें ये चीज़ समझ लें कि ये जो लिस्ट हम बनाते हैं ना, ये एक्चुअली होता ये है कि ये एक वेरिएबल नहीं होता, ये मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं जो मिक्स कंबाइन होके एक लिस्ट बन जाती है। यानी अगर ए बी सी में बना रहा हूँ तो ये समझ लें कि 3 स्ट्रिंग बन रहे हैं, ए अलग, बी अलग, सी अलग, और वो तीनों मिलकर एक साथ जो है ना वो इस एक्स वेरिएबल उनको पॉइंट कर रहा है। तो जब भी मैं x लिखूंगा तो x तीनों को प्रिंट कर देगा, लेकिन x0, x1 और x2 वो डिफरेंट वैल्यूज को वो पर्टिकुलर वेरिएबल को एक्सेस करेगा। ठीक है, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो कि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत जरूरी है, और वो क्या है? वो ये है भाई कि बल्कि शायद इसमें कोड हो, एक मिनट में चेक करता हूँ। अच्छा ये तो प्लस ऑपरेशन है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। ये एरियाज है, इसमें आपने एरियाज प्लस किया तो ये इसके अंदर पूल हाउस ऐड हो जाएगा, और अगर आपने एरियाज 2 में गैराज ऐड किया तो इसमें गैराज भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप एरियाज 2 को प्रिंट करेंगे तो उसमें पूल हाउस और गैराज भी शामिल होगा। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं ये वाली लिस्ट बनाऊं तो अच्छा ये क्या कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को जरा समझ लें, ये जरा इंपॉर्टेंट है, तो जरा इसको गौर से देखिएगा। देखें मेरे पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट की मैंने क्या बना दी, एक कॉपी। सही है। अच्छा फिर जो कॉपी बनाई है उसके 0 इंडेक्स पे मैंने चेंज कर दिया। सही है, लेकिन मैं कॉपी को प्रिंट नहीं कर रहा, मैं प्रिंट किसको कर रहा हूं, ओरिजिनल वाली लिस्ट को। तो क्या इसके 0 इंडेक्स पे 5 होगा? तो भाई इसके 0 इंडेक्स पे भी 5 होगा, क्योंकि ये वेरिएबल है ना एरियास, ये मेमोरी में एक लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। इसको आप समझें जैसे मिसाल के तौर पे आपने सी ड्राइव में एक वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है। अच्छा वर्ड का डॉक्यूमेंट सी ड्राइव में रखा हुआ है, अब आपने क्या किया कि उसका शॉर्टकट बना दिया कहाँ, डेस्कटॉप पे। तो जब आप वो शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे तो खुलेगा कौन सा डॉक्यूमेंट, जो सी ड्राइव में पड़ा हुआ है। ये जो शॉर्टकट है ना, ये एक रेफरेंस वेरिएबल है जो एक लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा अब आपने उसी डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट एफ ड्राइव में बना दिया, तो अब उस शॉर्टकट पे भी क्लिक करेंगे तो खुलेगा कौन सा डॉक्यूमेंट, वही सी ड्राइव में पड़ा हुआ डॉक्यूमेंट। बात समझ में आ रही? तो ये जो एरियाज है ना, ये एक रेफरेंस वेरिएबल है जिसमें उस लोकेशन का एड्रेस है जहां पे ये लिस्ट पड़ी हुई है। जब हम इस तरीके से एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में कॉपी करते हैं तो पाइथन बाय डिफॉल्ट उस रेफरेंस को ही कॉपी कर देता है। तो नतीजे में अगर आपने उसमें कोई चेंज किया तो इसमें भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम जगह को कर रहे हैं। यानी आपने डेस्कटॉप पे डबल क्लिक किया, डॉक्यूमेंट खुला, आप उसमें पैराग्राफ बढ़ा दिया, फिर बंद कर दिया। अब आप एफ ड्राइव में गए, शॉर्टकट पे क्लिक किया, तो जो डॉक्यूमेंट खुलेगा उसमें ज़ाहिर है पैराग्राफ बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि डिफरेंट लिस्ट बने, तो उसके लिए आप लिस्ट का मेथड यूज कर सकते हैं। तो अब जो लिस्ट बनेगी वो एक डिफरेंट लिस्ट बनेगी, कॉपी अलग लिस्ट है और एरियाज एक अलग लिस्ट है। समझ में आ रही बात? ठीक है।
तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो हमें जहन में रखने चाहिए, जैसे कि ये लिस्ट के हिसाब से फंक्शन है। str का फंक्शन है, ये क्या करता है भाई, str में कन्वर्ट कर देता है। इंटीजर का फंक्शन है, ये क्या करता है, इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह फ्लोट का फंक्शन है, ये फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह लिस्ट का फंक्शन है जो कि इसमें कन्वर्ट कर देता है भाई, लिस्ट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। सही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई इसके अंदर? सर अगर इसमें हमें एरियाज को इंटैक्ट रखना हो और एरियाज कॉपी को चेंज करना हो तो क्या करेंगे? एरियाज कॉपी को ही तो चेंज किया हमने। आपने कहा ना कि अगर हम एरियाज कॉपी को चेंज करेंगे, हमने एरिया कॉपी इक्वल्स टू एरिया लिखा था, तो एरियाज भी चेंज हो गए। हाँ, वो उस वक्त हुआ था ना जब मैंने यहाँ लिस्ट नहीं लगाया था, अब हो रहा था। ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ लिस्ट का फंक्शन लगा दिया तो अब वो एक डिफरेंट लिस्ट बनेगी, डिफरेंट लोकेशन पे बनेगी, तो अब ये दोनों अलग अलग लिस्ट हो गई हैं। ठीक है। तो वही मैं बता रहा था कि ये फंक्शन जो है ना वो जरा हमें जहन में रखने होते हैं कि ये फंक्शन जो है ना वो एक नई लिस्ट बना देता है और डिफरेंट लोकेशन पे बनाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसी एग्जाम्पल को सामने रखते हुए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम, और उसमें मैंने लिख दिया इसरार। तो अब मैं अगर इसरार को प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगा, नेम को प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगा, इसरार प्रिंट होगा। ठीक है ना। अच्छा, मैंने किया ये कि एक और वेरिएबल बना दिया टीचर के नाम से और उसमें नेम रख दिया, और फिर मैंने किया ये कि टीचर में जो है वो इसरार के बजाय मैंने लिख दिया वसीम। अब मैं नेम प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगा, तो आप देखेंगे कि नहीं, ये लिस्ट नहीं है, ये स्ट्रिंग है। ये लिस्ट नहीं है, ये क्या है, स्ट्रिंग है। नेम में क्या है, इसरार ही पड़ा हुआ है। टीचर में क्या है, वसीम मौजूद है। तो जब स्ट्रिंग होता है, फ्लोट होता है, इंटीजर होता है, तो वहां पर तो ये सेपरेट होते हैं, लेकिन जब लिस्ट आएगी ना आपके पास तो लिस्ट में आ जाता है रेफरेंस वेरिएबल। क्योंकि अब वो देखें, इसमें कोई इंडेक्सिंग तो नहीं होती है ना, स्ट्रिंग में, इंटीजर में, फ्लोट में इंडेक्सिंग आती है कहां पर, लिस्ट में। वो जो लिस्ट वाला सिनेरियो है वो थोड़ा स्पेशल टाइप ऑफ डेटा टाइप है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट में बना लीजिएगा कि जब मैं एक वेरिएबल को दूसरे में असाइन करता हूं तो उसका रेफरेंस उधर कॉपी हो जाता है, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, चलें जी। तो ये हमारी रिलेटेड टू लिस्ट बात हो गई। अभी हम ब्रेक कर रहे हैं आधे घंटे का, 1:15 हो रहे हैं मेरे पास, 1:45 पे हम क्लास दोबारा शुरू करेंगे। ठीक है जी।